नमस्कार प्यारे साथियों, मैं संजय सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानशील कैंपस में पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मल्टीपल ऑफ 11 एंड मल्टीपल ऑफ 5। किसी भी संख्या का 5 और 11 से गुणा कर दे तो हमारा उत्तर क्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए 12 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो सभी लोग जानते हैं 12 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 12 पच्चे 60 आएगा। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से बताएंगे। आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 सेकंड के अंदर में। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, इस नंबर पे ही फोकस करना है, 5 को अभी छोड़ देना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर पे जब फोकस करते हैं तो यहाँ पे कौन सा नंबर दिया गया है, 12। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का आधा कर देना है। इस नंबर का आधा कितना होगा, 6 होगा। इसके आगे एक जीरो बढ़ा देना है तो आपका आंसर कितना निकल के आया भाई, 60। ओके, अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम 24 का गुणा 5 में कर दें तो उत्तर क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या बोला, हमें केवल इसी नंबर पे फोकस करना है जो यहाँ पे लिखा है। तो 24, अब 24 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। उसके आगे एक जीरो बढ़ा दो, आंसर निकल के आया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लीजिए 44 का गुणा आपने 5 में किया तो आंसर क्या होगा। तो 44 का गुणा अगर हम 5 में कर देते हैं तो हमें क्या करना है, केवल इसी नंबर पे फोकस करना है। तो 44 का आधा कितना होगा, 22। उसके आगे एक जीरो बढ़ा दो, आपका आंसर कितना निकल गया, 220। तो हमें क्या करना है, इसी प्रकार से मल्टीपल ऑफ 5 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कुछ और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 का गुणा हमने अगर 5 में कर दिया तो आंसर क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या बोला, इस नंबर का हमें आधा करना है। तो 56 का आधा कितना हो गया, 28 हो गया। अब इसके आगे एक जीरो बढ़ा दो, आंसर निकल के आया 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 72 का गुणा हम 5 में कर दें तो आंसर क्या होगा। अब 72 का आधा कितना हुआ, 36 हो गया। उसके आगे एक जीरो बढ़ा देना है, आंसर कितना हो गया, 360 हो गया। ओके, ध्यान से समझिएगा क्लास को। अब देखिए, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया था वहां पे सारे के सारे नंबर हमने इवन नंबर लिया था। इवन नंबर का मतलब होता है वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। 2 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। तो हमने अभी सारे क्वेश्चन को जो सॉल्व किया था वो केवल और केवल इवन नंबर को लेकर सॉल्व किया था। अब हम ऑड नंबर को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, 13 का गुणा 5 में करते हैं। अब 13 का गुणा अगर हमने 5 में किया तो आंसर क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या बोला था, जो यहाँ पे नंबर होगा इस नंबर का आधा करना है। तो 13 का आधा कितना हो गया, 6.5। 6.5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं। अब जब पॉइंट को हटा देंगे तो हमारा आंसर कितना हो गया, 65 हो गया। ओके, उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है, 21 का गुणा 5 में करना है तो आंसर क्या प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, इस नंबर का आधा करना है। अब 21 का आधा करोगे कितना आएगा भाई, 10.5 आएगा। तो 10.5 जब आया तो हमें क्या करना है, ऑड नंबर वाले क्वेश्चन में पॉइंट को हटा देना है और आंसर को प्राप्त करना है। तो आंसर हो गया 105 हो गया। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 51 का गुणा हमने अगर 5 में कर दिया तो आंसर क्या प्राप्त होगा। तो जब 51 का गुणा 5 में करोगे तो 51 का आधा कितना होगा, 25.5। अब 25.5 जब हो गया तो हमने क्या बोला, हमें पॉइंट को हटा देना है। जब हम पॉइंट को हटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 255। ओके, यहां तक आपको ये क्लास समझ आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑफ 11। किसी भी संख्या का अगर हम 11 से गुणा कर दें तो हमारा आंसर क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे 32 का गुणा हमने अगर 11 में किया, जैसे 56 का गुणा हमने 11 में किया, मान लीजिए अगला है 33 का गुणा हमने 11 में किया तो आंसर क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें इस नंबर को फोकस करना है। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा गया भाई, 2। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है। अब इन दोनों का सम कर देना है। अब 3 और 2 का सम कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे।
उसके बाद लास्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 3। इस 3 को यहाँ पे लिख देना है। तो कहने का मतलब 32 का गुणा आपने 11 में किया तो आपका आंसर कितना निकल के भाई, 352 आया। उसी प्रकार से 56 का गुणा अगर आपको 11 में करना है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 6। तो 6 को हमने लिख दिया। अब इन दोनों का सम करना है। 6 5 कितना हो गया, 11 हो गया। अब जब 6 5 11 हो गया तो 11 का यहाँ पे 1 लिखोगे। अब यहाँ पे एक हासिल चला गया, तो हासिल कितना गया, 1 आया। अब यहाँ पे लास्ट में कौन सा नंबर दिख रहा है, 5। अब 5 में हमें क्या करना है, ये जो हासिल आया है उसको जोड़ देना है। 5 1 6 हो गया। तो 56 का गुणा जब आपने 11 में किया तो आपका आंसर कितना आया, 616 आया। उसी प्रकार से अगर 33 का गुणा हमें 11 में करना है तो आंसर क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इन दोनों का सम 6 हो गया और लास्ट में कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, 3। तो आपका आंसर कितना आया भाई, 363 आया। आई बात समझ में। तो चलिए हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया था सारे के सारे क्वेश्चन 2 डिजिट वाले थे। अब जैसे मान लीजिए 3 डिजिट में कोई संख्या होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे 123 का गुणा 11 में करना है तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर होगा उसको लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, दिखाई दे रहा है 3। अब इन दोनों का योगफल कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को जोड़ते हैं। 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। लास्ट में आपका ये बचा 1, इसको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट नोट कर लेते हैं। तो 1353